आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आरजेडी सांसद मनोज झा ने त्रिपुरा में एक छात्र की उसके खिलाफ नस्लभेदी गाली का विरोध करने पर हुई हत्या पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, इसे कोई अकेली घटना नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये देश की बढ़ती जहरीली वातावरण का हिस्सा है। मनोज झा ने कहा कि त्रिपुरा के छात्र की हत्या एक दुखद और शर्मनाक घटना है, जिसमें एक युवा ने नस्लभेदी भाषा के खिलाफ आवाज उठाई और उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाई। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं अब नियम बनती जा रही हैं कि अपवाद। सांसद ने कहा कि देश इतना जहरीला हो गया है कि अब हर कोई इसके प्रभाव से बचा नहीं है, चाहे वो छात्र हो, महिला हो या फिर अल्पसंख्यक समुदाय। उन्होंने कहा कि आज इस घटना पर सभी बात कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही इसे भूल दिया जाएगा और अगले दिन कोई नया नाम सामने आ जाएगा। मनोज झा ने कहा कि पिछले 1.5 दशक में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिन पर शुरू में आक्रोश हुआ, लेकिन फिर समय के साथ उन्हें दबा दिया गया और अगली घटना के लिए रास्ता बन गया। उन्होंने सरकार और समाज से अपील की कि ऐसी घटनाओं को अकेली घटना न समझकर देश के बढ़ते नफरत और घृणा के माहौल को बदलने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। इसको एक स्टैंड अलोन घटना मत मानिए। इस देश में न जाने हवा में इतना जहर घोल दिया गया है कि आए दिन इस प्रकार की दुर्घटना उसके परिवार की कोई नहीं सुनेगा। आज अब सवाल पूछ रही हैं, कल बिसरा देंगे। मुझे दुख है ना, बड़े बड़े ओहदेदार लोग वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जो समाज में जहर इतना बो दिया गया कि वो हर इंसान को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर चुका है। गलियां बट गई, चौराहे बट गए, इस देश को कई हिस्सों में बांट दिया गया। अब त्रिपुरा से कोई आदमी आता है उत्तराखंड में और वो गुहार लगाता है, आई एम एन इंडियन। कई अखबारों ने छापा, अंग्रेजी के अखबारों ने। कल ये फिर बिसरा दिया जाएगा। हम किसी और चकमा या किसी और नाम का लिंचिंग के आदी बना दिया गया। ये हासिल है हमारा 1.5 दशक का। इस हासिल का क्या करें? कल ये सवाल आपके पास नहीं होगा। बांग्लादेश में जो स्टूडेंट पार्टी थी एनसीपी, उसने ज्वाइन कर लिया है इस्लामिस्ट जमात इस्लामी। देखिए, सबसे बड़ी चिंता जो एक देश के रूप में हमारी है वो हालात। मैं सुबह से ही सोच भी रहा था, लिख भी रहा हूं कि पूरे दक्षिण एशिया में एक साझा घोषणा पत्र की आवश्यकता है। हम कैसा दक्षिण एशिया, कैसा बांग्लादेश, कैसा पाकिस्तान, कैसा इंडिया, कैसा श्रीलंका, कैसा नेपाल आदि आदि चाहते हैं। वहां के घटनाक्रम रोंगटे खड़े कर देते हैं। और बॉर्डर जो है हमारा पूरा का पूरा, आज जिस युग में हम जी रहे हैं उसमें जो हमारी सरकार की भी, क्योंकि हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़े मुल्क ही नहीं है, कंसिस्टेंटली डेमोक्रेटिक रहे, पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर रहा है। हमारे अलावा बाकी मुल्कों के पास ये विरासत नहीं है। उस अनुरूप हमारा संदेश कैसे जाता है, क्या जाता है, बाकी ये उनका है कौन किसके अलायंस में चुनाव लड़ता है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।